जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम प्यारे से गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ एक संगत आंटी जी के द्वारा रिकॉर्ड करके भेजा हुआ शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग बहुत ही प्यारा है संगत जी, और सत्संग में गुरुपा ने बहुत सी संगत के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेज दिए हैं। संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। ना जाने गुरुपा किस संगत की कौन सी ब्लेसिंग्स को पूरा कर दे, कौन सी अरदास पूरी हो जाए। तो आइए संगत जी, अब हम सब मिलकर सत्संग को सुनते हैं। गुरुपा, आपको कोटि कोटि नमन और सभी प्यारे संगत जी को मेरी तरफ से जय गुरु जी और नमस्कार। मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, गुरु जी मुझे काफी दिन से बोल रहे थे कि तेरे बहुत काम हैं, अटके पड़े हैं, तो एक बार सत्संग सुन और शुक्राने भी करती रहा कर, क्योंकि शुक्राने से ही ब्लेसिंग होती है हमारे ऊपर। तो शुक्राना जितना हो करती रहा कर, शुक्राना सत्संग किया कर, क्योंकि तेरे ब्लेसिंग सभी रुके पड़े हैं। तो यही मैसेज मुझे मिलते रहते हैं। तो आज मैं बहुत दिनों बाद, मुझे बहुत मुश्किल से मुझे वक्त मिला, तो मैं कर रही हूँ। मैं क्या बोलूं? गुरुपा, मैं क्या बोलूं? आप बताओ गुरुपा, मैं क्या बोलूं? आप बोलते होंगे कि इसके इसको मैंने अपने मुट्ठी भर संगत में शामिल किया, ये कितनी खुश होगी, कितनी एक्साइटमेंट होगी, कितनी अपने आप को लकी मानती होगी, ये वो आप सोचते होंगे। गुरुपा, मुझे नहीं पता आप मेरे दिल की बात जानते हो कि नहीं। जानते हो तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं। मुझे माफ़ करना प्लीज़ गुरुपा और सारी संगत जी। मुझे पता है आज का मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जो मेरे दिल में बात है मैं वो कहना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ करना प्लीज़, क्योंकि क्या पता क्या पता कौन से अच्छाई देखी होगी गुरुपा ने, जो मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत में मुझे शामिल किया, वो गुरुपा ही जाने। मुझे, मैं सच बताऊं तो मुझे शुक्राना गुरु जी ऐसे हैं, है ना, ये ऐसे भी एक गुरु है कहकर तो मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं और सुना भी नहीं था। गुरुपा खुद ही मेरी लाइफ में आए, एक एक वो क्या कहते हैं उसे, संकेत देकर। फ़ोन तो मेरे पास कब का था, 2015 की 16 से लेकर, लेकिन 2025 में ही क्यों दिखाई दिए मुझे गुरुपा, दिखने लगे। वो उनकी ही अपनी मर्जी थी गुरुपा की। वो
चाहते थे कि मैं किसको अपने मुट्ठी भर संगत में शामिल करूं और किसको नहीं। वो उनको खुद पता है, उन्होंने मुझे खुद ही चुना है, और वो मुझे क्या पता मेरे बारे सब जानते हो। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ गुरुपा, आप सोचते होंगे ना मैंने तो इसको अपने इस मुट्ठी भर संगत में शामिल किया है, ये बहुत खुश होगी, क्या पता ये अपने आगो लक्की समझ रही होगी, क्या पता ये दिन रात कुछ ना कुछ मांगती रहेगी मुझसे, अपना भला ये वो सोचेगी, अपना बेड़ा पार करेगी। लेकिन गुरुपा इसका उल्टा है। गुरुपा गुरुपा मैं गुरुपा मुझे क्षमा करना कि क्या बोल रही है ऐसे, मुझे नहीं पता गुरुपा, लेकिन बचपन से ही गुरुपा आपको सब पता है। बचपन से ही मैंने बहुत दुख झेले हैं। मेरा छोटा भाई, उसने भी, मेरी माता जी, मेरे माता पिता की बचपन से ही नहीं बनती थी। मेरी माता की कहानी और मेरे पिताजी की कहानी आपको तो पता ही है गुरुपा, क्या से क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे शादी हुई, ये वो। मेरी माता के जी से जी की लाइफ में क्या क्या हुआ, वो क्यों इतनी मतलब चिड़चिड़ी हुई हैं, क्यों इतनी उखड़ी उखड़ी रहती हैं, क्यों क्यों इतना मतलब हमेशा गुस्से में या चिड़चिड़ा में। खुश रहती भी हैं तो 2 पल के लिए, उसके बाद फिर वो गुस्सा चिड़चिड़ा बनी है वो, मैं समझती हूँ। लेकिन गुरुपा हम बच्चों की लाइफ तो खराब हो गई ना गुरुपा। मैंने बचपन से ही अपने घर के हालात से देखे हुए हैं ना, मतलब मैं हर हालात में ढल गई मैं, और हर हालात में मैंने छोटी छोटी खुशियां ढूंढने की कोशिश करती थी बचपन से ही। घर पे पिताजी शराब पी के आना, मतलब बहुत कुछ, जिसके घर में पिताजी शराब पीते हैं उनको पता है उनकी घर की हालत कैसी होती है। माताजी 24 घंटे तनाव में रहना, तनाव में हमेशा खुद को व्यस्त रखना, तनाव में ही रहना, अपने आप में रहना, गुस्से में रहना, ये रहना वो रहना, कहीं ना जाना, घर से बाहर ना निकलना, ये वो। तो गुरुपा मेरी लाइफ में ना सभी एक्साइटमेंट सभी खत्म हो गई। कुछ भी लाइफ में खुशी आती है ना तो मतलब नॉर्मल सी रहती हूँ। कोई स्पेशल इंसान भी आए तब भी नॉर्मल रहती हूँ, कुछ स्पेशल मेरे साथ हो जाए तब भी नॉर्मल रहती हूँ। मतलब पता नहीं क्या हो गया गुरुपा, कोई खुशी मिलती है एक्साइटमेंट ही नहीं होता। मतलब आप भी मेरी लाइफ में आए हो, मतलब मैं मैं खुश नसीब हूँ कि आप मेरी लाइफ में आए हो। लेकिन गुरुपा सच में मैं मतलब कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं है कि है मैं, मुझे किसी मतलब मुझे कितने किसी महात्मा महा संत ने मुझे, गुरुपा ने, गुरु जी ने मुझे अपने है ना उसमें संगत में शामिल किया है, कि मतलब मैं कितनी लकी, कितनी वो अपने मतलब क्या है मतलब। गुरुपा आप ही समझ सकते हो, आपको पता है कि मैं क्या सोच रही हूँ। आप महात्मा हो गुरुपा, और पता नहीं क्यों गुरुपा मेरे लाइफ में कुछ भी हो, मतलब कुछ अच्छा भी होने लगता है ना गुरुपा, तो 2 पल में वो उस खुशियों में नजर लग जाती है। ऐसा भी हुआ है कोई टाइम गुरुपा हमारी लाइफ में। मैं अपना बताती हूँ, मेरी लाइफ में ना पिताजी सही निकले, माताजी तो मैं क्या बोलूँ, उनका तो अपना ही दुख भरी कहानी, दुख भरी जिंदगी, उनको तो मैं क्या बोलूँ, उनको तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। वो तो बेचारे खुद बीमार रहते हैं, बीमारी से, एक तो टेंशन परेशानी से, मैं इनको तो क्या बोलूँ। बड़ी लड़की हूँ घर की, तो हमेशा मैंने घर परिवार माताजी को, भाई को, हर हर किसी को संजो के रखा, संवार के रखा। घर में बहुत कुछ हुआ गुरुपा। माताजी की इतनी उम्र हो गई, अब आज तक खुशी हम देख नहीं
पाए हम। खुशियां देखना चाहते हैं, मेरी माताजी भी चाहती है, मैं भी चाहती हूँ, मेरा भाई भी चाहता है। हमने रिश्तेदारों के, बोलते हैं ना, बेरुखीपन देखा है हमने उनका। ऐसा भी है, हमारे टाइम आया एक एक टाइम कि मेरे पिताजी की, पता नहीं वो इस दुनिया में रहेंगे कि नहीं, ऐसा भी वक्त आया था जब मेरे पिताजी आईसीयू में पड़े थे। लेकिन कोई किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। लेकिन भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से मेरे पिताजी बच गए। मेरी माताजी भी और बीमार रहने लगी और चिड़चिड़ी रहने लगी। पिताजी की नौकरी ऐसी है कि जगह जगह बदली होती रहती है। खुद खुद तो पिताजी भी करवाते थे, पिताजी भी खुद बदली करवा के जाते थे। उन्हें परिवार से मोह प्रेम भी इतना नहीं था, बच्चों से, पत्नी से। फिर भी एकजुट हो गए, जैसे तैसे भी हो। ऐसे शहर में आके रहने लगे हम जहाँ पे हमारी कोई जिंदगी नहीं है। यहाँ मेरा भाई भी पढ़ा लिखा है, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन साधन सुविधा कुछ भी नहीं है जो एक पढ़े लिखे के लिए अच्छा हो, उसकी लाइफ अच्छी हो, ये कुछ जो कुछ बनना चाहता हो। बाकी गुरुपा, आपको सब पता है, मैं दोबारा नहीं बात निकालना चाहती। मेरा दिमाग और खराब हो जाता है गुरुपा, बस मैं और नहीं निकालना चाहती बात। फिर भी हमने ये सोचा था कि चलो भाई पढ़ लिख कर कुछ बनेगा, कुछ करेगा, माताजी को संभालेगा, है ना, अपनी लाइफ को भी अच्छे से मोड़ पे लाएगा, कुछ बनेगा, अफसर बनेगा, ये वो। मेरे भाई की जिंदगी तो संवर जाएगी। मेरी मेरे भाई की जिंदगी संवर गई ना, मतलब मेरी माताजी अच्छी हो गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, पता नहीं क्या किसकी नजर लगी गुरुपा, क्यों हुआ ऐसा, मुझे नहीं पता गुरुपा, क्यों हुआ। नहीं होना चाहिए था इतना कुछ। आई नो गुरुपा, संगत जी, मैं शादी के लिए हमेशा राजी नहीं रहती थी। मुझे नहीं शादी करनी है क्योंकि मैंने देख लिया ना मेरी फ्रेंड का हाल भी, और मेरी माताजी का बचपन से ही। तो मैं शादी से डरती हूँ, तो इसी कारण मेरी माताजी भी बीमार रहती होंगी टेंशन के कारण। एक तो पिताजी की बचपन से ही, जब से माँ ने शादी किया तब से ही दुख मिले हैं, वो कारण भी बीमार रहना है। फिर एक तो भाई से उम्मीद थी, भाई के साथ भी इतना कुछ हुआ। मेरी माताजी की मेंटल हालत बिल्कुल सही नहीं है गुरुपा, उनको स्वस्थ कर दीजिए, ठीक ठाक कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, उनके सभी रोग खत्म कर दीजिए गुरुपा। मेरे पिताजी की इतनी उम्र हो गई है, 60 वर्ष के होने वाले हैं गुरुपा, तब भी उनको न बोलने की तमीज है, न उठने बैठने का कोई सलीका है, कैसे बात करनी है, घर परिवार से कैसे बात करनी है, खुशियां कैसे लानी है, ये कुछ नहीं पता मेरे गुरुपा, मेरे पिताजी को। प्लीज गुरुपा, आप ही जानो, उनको सुधारो, समझाओ, कुछ भी करो। हमने तो यहाँ तक कि पंचायत बिठाकर भी सब कुछ कर लिया, वो तब भी नहीं सुधरे कभी। अब तो क्या सुधरेंगे गुरुपा, आप ही समझाओ। मैं तो थक गई हूँ सब घर का ये देख देख कर गुरुपा। मैं तो जिंदगी आधी हो गई गुरुपा। मैं तो कभी कभी डर लगता है कहीं मेरी जिंदगी मेरी माताजी की तरह ना हो जाए, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहती हूँ अपने कला के बलबूते। लेकिन कला ऐसी है ना गुरुपा मेरे पास, मैं सिंगिंग में जाना चाहती हूँ, सिंगर बनना चाहती हूँ, क्योंकि एक सिंगर के लिए गुरुपा शांति का माहौल, खामोशी और इमोशन होना चाहिए उसके अंदर, प्यार होना चाहिए, तभी अच्छे सुर निकल के आते हैं, अच्छे शब्द निकल के आते हैं गुरुपा।
जब घर पे इतनी टेंशन परेशानी हो, इतना कुछ हो गुरुपा, मैं क्या करूं, मैं कैसे, मैं अपने करियर में भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ गुरुपा। तो माता जी की टेंशन लगी रहती है, फिर भाई का टेंशन, पिताजी बस क्या बोले गुरुपा। मैं तो बहुत बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ गुरुपा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है गुरुपा। हाँ मुझे पता है आपने ब्लेसिंग की है, जब से आप मेरी जिंदगी में आए हो ब्लेसिंग की आपने। मेरा मोबाइल एकदम से पूरा टूटा हुआ था, खराब था, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि कैसे आएगा, कैसे लूंगी दूसरा मोबाइल, क्योंकि ये मोबाइल तो पूरा टूटा हुआ खराब है, इसका स्क्रीन पूरा टूटा है अंदर से ही, तो बनाने में इतना पैसा लग जाएगा, तो ये वो, क्योंकि टूटा हुआ खराब फोन कभी चलाना नहीं चाहिए, रखना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने सुना था एक बार कि राहु खराब होता है हमारा, राहु केतु, तो नहीं रखना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए फोन। तो मैं ये सोच रही थी, तो मैं कह रही थी गुरुपा मुझे नया फोन दिला दो। तो भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से मुझे नया फोन मिल गया गुरुपा। बहुत 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 शुक्रिया गुरुपा। जी गुरुपा, आपने मेरे भाई को भी उस गंदे घटिया इंसान से, मेरी लैंग्वेज ऐसे निकल रही गुरुपा, मुझे माफ करना संगत जी आप भी, तो उस घटिया घटिया इंसान से गुरुपा आपने हमें मेरे भाई को हमसे पीछा छुड़ाया। उसके किए की सजा तो उसे जरूर मिलेगी गुरुपा, मुझे पता है, मुझे आप पे भरोसा है। आप उसका ऐसा हश्र करोगे ना, मुझे पता है कि दुनिया देखती रह जाएगी और दुनिया को सबक मिलेगा कि किसी का ऐसा करने से ऐसा भी होता है। बस मैं चाहती हूँ गुरुपा, गुरुपा मेरे भाई की कहीं अच्छी जॉब लग जाए, उसकी किस्मत संवार दे गुरुपा। मेरी माता जी को तंदुरुस्ती कर दो, मेरे पिताजी की बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है, वो सही कर दो गुरुपा। मैं अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपने करियर के बलबूते गुरुपा अपनी जिंदगी लाइफ बनाना चाहती हूँ, अपना घर बनाना चाहती हूँ गुरुपा। बस गुरुपा हमें इस शहर से निकलना है और ऐसे अच्छी शहर से जाना है जहाँ हमने सोचा है गुरुपा, हमारी किस्मत वहीं सवर और वहीं बन सकती है गुरुपा। कृपा कृपा करे गुरुपा, कृपा करे गुरुपा, प्लीज 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 गुरुपा, आप ही करोगे, सब कुछ करोगे गुरुपा, आप पे ही रखा है हमने, आप पे ही भरोसा है गुरुपा, आप करोगे, एक ना एक दिन जरूर करोगे आप। मेरी माता जी की जिंदगी को संवारोगे, मेरी जिंदगी संवारोगे, मेरे भाई की जिंदगी संवारोगे गुरुपा। प्लीज प्लीज गुरुपा, प्लीज प्लीज गुरुपा, आपका ही सहारा है गुरुपा, प्लीज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, यह था संगत आंटी जी के द्वारा रिकॉर्ड करके भेजा हुआ शुक्राना सत्संग। सत्संग बहुत ही प्यारा था संगत जी। तो संगत जी, आप सबको जी सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट सत्संग की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सबसे पहले सुन सकें। संगत जी, अगर आप सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर हमें टाइप करके या फिर लिखकर भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।